Now question number 8. If A and B are -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinates of P such that AP equal to 3/7 of AB, ठीक है, and P lies on the line segment. क्या बोल रहे हैं, अगर A और B के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है, A के कोऑर्डिनेट -2, है और B के कोऑर्डिनेट आपके 2, -4 हैं, तो आपको कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं उस पॉइंट के जो इस लाइन सेगमेंट को डिवाइड कर रहा है इस रेशियो में 3/7 में, ठीक है। तो हमें गिवन है कि ए पी क्या है, 3/7 है किसका, ए बी का, ठीक है। एंड पी लाइज ऑन दी लाइन, और पी कहाँ लाई कर रहा है, इस लाइन सेगमेंट में, ठीक है। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट ए बी है, ए के कोऑर्डिनेट हमारे -2 और -2 है, बी की कोऑर्डिनेट हमारे 2, -4 है। तो ये हमारा x1 हो गया, ये हमारा y1 हो गया, ये हमारा x2 हो गया, ये हमारा y2 हो गया, ठीक है। अब हमें ए पी कितना दे रखा है, 3/7 इंटू ए बी। तो हम यहाँ से रेशियो निकाल देंगे, M1 और M2 यहाँ से हमें मिल जाएगा, ठीक है। तो इस AB को हम क्या करेंगे, इस AP के नीचे लिखा देंगे डिनोमिनेटर में, तो AP अपॉन AB हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3/7, ठीक है। तो AP कितना हो गया आपका 3। अब ये टोटल AB कितना है 7, ये लेंथ किसको रिप्रेजेंट करी, AB के सामने क्या है 7, तो मीन्स ये टोटल लेंथ AB की कितनी है 7, AP के सामने कितना है 3, तो इतना डिस्टेंस क्या है ये 3। तो अब ये जो ये बचा ये कितना होगा, जब ये टोटल 7 है ये 3 है, तो ये कितना रहा होगा आपका 4, क्योंकि 3 + 4 कितना देगा आपको 7। तो पी भी कितना हो जाएगा आपका 4, ठीक है। तो हमें रेशियो मिल गया 3/4। तो M1 हमारा 3 हो गया, M2 हमारा क्या हो गया 4 हो गया। ना कोऑर्डिनेट्स ऑफ P, अब इस कोऑर्डिनेट पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालते हैं हम, बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। तो एक्स कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, M1 y2 प्लस M2 y1 प्लस M1 प्लस M2। अब M1 कितना है हमारा 3 इंटू x2 कितना है 2, फिर प्लस M2 कितना है 4, फिर इंटू x1 कितना है -2 अपॉन M+1 मीन्स 3 + 4, ठीक है। वैसे y के M1 कितना है 3, y2 कितना है -4, फिर प्लस M2 कितना है 4, y1 कितना है हमारा -2 अपॉन M1 + M2। M1 कितना है हमारा 3 प्लस M2 कितना है 4, तो 3 + 4, ठीक है। ये दे देगा आपको 6, ये दे देगा आपको -8 अपॉन 7, यहाँ पे आ जाएगा -12 और ये दे देगा आपको -8 अपॉन 7। तो -6 -8 देगा आपको -2/7, ये देगा आपको -20 अपॉन 7। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट इन द रेशियो 3:4 आर -2 अपॉन 7, -20 अपॉन 7, ठीक है। Now question number 9. Find the coordinates of the point which divide the line segment joining A -2, 2 and B 2, 8 into 4 equal parts, ठीक है। अब आपको बताना है, आपको उनके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उन पॉइंट्स को जो इस लाइन सेगमेंट ए बी को डिवाइड कर रही है किसमें 4 इक्वल पार्ट्स। जैसे ट्राई सेक्शन वाला था वैसे ही ये कितना हो जाएगा, इसमें 4 इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। तो ये हमारी लाइन सेगमेंट है ए बी, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है -2 और 2, बी की कोऑर्डिनेट 2, 8, ठीक है। अब इसको डिवाइड कर रहे हैं 4 पार्ट्स में। अगर 2 पार्ट में डिवाइड करना होता तो 1 पॉइंट होता है उस लाइन सेगमेंट में, अगर 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उस लाइन सेगमेंट में कितने पॉइंट होंगे 2, और अगर उस लाइन सेगमेंट को आपको 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो उस लाइन में कितने पॉइंट लाई करेंगे 3, ठीक है। तो 3 पॉइंट हमारे हो गए PQR। अब इक्वल पार्ट्स है, ठीक है। किस में कर रहा है, ये तीनों पॉइंट किस में डिवाइड कर रहे हैं इस लाइन सेगमेंट को 4 इक्वल पार्ट्स में। मीन्स जो फर्स्ट पार्ट होगा, जो सेकंड पार्ट होगा, जो थर्ड पार्ट होगा, जो फोर्थ पार्ट होगा, वो सारे क्या होंगे इक्वल। तो फर्स्ट पार्ट हमारा AP हो गया, सेकंड पार्ट हमारा PQ हो गया, थर्ड पार्ट हमारा QR हो गया, और फोर्थ पार्ट हमारा क्या हो गया RB, ठीक है। तो अगर ये 1 है इतना, तो ये भी 1 होगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1, तभी तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होगा, ठीक है। तो चारों पार्ट क्या है इक्वल है, ठीक है। P के कोऑर्डिनेट XY हैं, Q के भी कोऑर्डिनेट XY हैं, R के भी कोऑर्डिनेट क्या है XY है, ठीक है। तो X हमारा -2 है, X2 हमारा 2 है, Y1 हमारा 2 है, और Y2 हमारा 8 है। अब हम पहले किसके कोऑर्डिनेट निकालेंगे, P के। अब ये इन अब जब P की बात करें तो इन 2 पॉइंट को आप इग्नोर कर दो, तो अभी सबसे पहले 2 पॉइंट नहीं है। तो इस पॉइंट ने इस लाइन सेगमेंट को कितने पार्ट में डिवाइड करा 1 और ये सेकंड, ठीक है। तो एक तो पार्ट ये हो गया इतना, और एक ये पूरा इतना, कितना ये क्या कितना है 1, और ये कितना हो जाएगा 1 + 1 + 1, ये कितना हो जाएगा टोटल 3। तो किस रेशियो में डिवाइड कर दिया P पॉइंट ने इस लाइन AB को 1/3 में, ठीक है।
तो P डिवाइड्स लाइन सेगमेंट ए बी इन रेशियो 1:3, तो M1 हो जाएगा हमारा 1 और M2 हो जाएगा हमारा 3। अब P के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, एक्स का सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, एक्स के कोऑर्डिनेट कैसे निकलते हैं, M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। वाई के कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं हम, वाई इक्वल टू M1 y2 प्लस M2 y1 अपॉन M1 प्लस M2। M1 हमारा 1 है, x2 हमारा 2 है, फिर प्लस M2 हमारा 3 है, इंटू x1 हमारा कितना है -2, और M कितना है 1 और M2 कितना है 3, तो 1 + 3, ठीक है। वैसे y कितना है, M कितना है हमारा 1 है, y2 हमारा कितना 8 है, प्लस M2 कितना है हमारा 3 और y1 कितना है हमारा 2, तो 1 × 8 प्लस 3 × 2 और अपॉन M+1 कितना है, M1 है और M2 कितना है 3, तो 1 + 3, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 2, ये हो जाएगा आपका -6, तो 2 - 6 अपॉन 4, यहाँ पर हो जाएगा 8 + 6 अपॉन 4, ये देगा आपको -4 अपॉन 4, ये देगा आपको 14 अपॉन 4। -4 में से कितना आप डिवाइड करोगे कितना आएगा -1, ये आपको दे देगा 7 × 2 = 14 और 2 × 2 = 4, तो आपकी पी के कोऑर्डिनेट क्या आ गए -1, 7/2, ठीक है। अब किसके निकालेंगे हम, क्यू के। अब इस क्यू डिवाइड कर रहा है इस लाइन सेगमेंट को 2 पार्ट में, एक पार्ट ये हो गया और एक इसके, इस क्यू के इधर वाला, एक क्यू के इधर वाला। अब ये कितना हो गया 1 + 1 2, और क्यू के इधर वाला भी कितना हो गया 1 + 1 2, तो रेशियो क्या हो गया क्यू का 2:2, ठीक है। अब रेशियो दोनों का सेम है, मीन्स M1 और M2 दोनों इक्वल है, तो हम इसमें हम जो क्यू के कोऑर्डिनेट हम किससे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से। डिस्टेंस फार्मूला तभी अप्लाई करते हैं जब रेशियो क्या होता है इक्वल, जब M1 और M2 सेम हो तो हमारा क्या होता है डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये क्या हो गया, सॉरी मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ करते हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या है इक्वल है, यहाँ पे भी रेशियो 2 आ रहा है, इसके इधर भी रेशियो क्या आ रहा है 2 है। क्यू का जो रेशियो है, जो क्यू डिवाइड कर रहा है ए बी को किस रेशियो में कर रहा है 2:2 में। जब भी रेशियो सेम होता है मीन्स M1 और M2 सेम होते हैं, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, मिड पॉइंट फार्मूला, ठीक है। सेक्शन फार्मूला से भी निकल जाएगा, फिर वहाँ पे M1 क्या मानोगे 2, M2 भी क्या मानोगे 2, ठीक है। सो क्यू डिवाइड लाइन सेगमेंट इन ए बी इन 2:2, सो M1 = M2 = 2, क्या M1 और M2 दोनों क्या है इक्वल, ठीक है। तो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। x1 हमारा कितना है -2, x2 हमारा कितना है 2, y1 हमारा कितना है 2 और y2 हमारा कितना है 8। सो क्यू के कोऑर्डिनेट 2 x1 + x2 कितना हमारा -2 डिवाइडेड बाई 2, वैसे y हमारा y1 कितना है 2 और y2 कितना है 8, तो 2 प्लस ब्रैकेट में -2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2, ये दे देगा आपको 0 डिवाइडेड बाई 2, और यहाँ पे आ जाएगा 10/2, तो 0 को डिवाइड करोगे किसी भी नंबर से क्या आता है 0, और 10 को डिवाइड करोगे 2 से कितना आ जाएगा 5, ठीक है। तो क्यू की कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0,5। अब ऐसे ही अब आर के पॉइंट निकालेंगे, आर क्या करेगा, अब ये आर पॉइंट है तो आर के इधर वाला एक पार्ट हो गया, इस पॉइंट ने इस इतने पार्ट में डिवाइड करा, एक पार्ट ये हो गया और एक ये पूरा हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है। तो आर का रेशियो क्या हो जाएगा, अब 1 + 2 + 3, तो ये रेशियो कितना हो गया 3 और ये कितना हो गया 1, तो आर किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है ए बी को 3:1 में, ठीक है। सो आर डिवाइड्स ए बी इन रेशियो 3:1, ठीक है। तो M1 हमारा 3 हो जाएगा, M2 हमारा 1 हो जाएगा। अब आर के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, आर के जो कोऑर्डिनेट क्या होंगे XY, एक्स कैसे निकलेगा M1 × x2 + M2 × x1 अपॉन M1 + M2। वाई के कोऑर्डिनेट क्या होंगे y2 + M2 y1 अपॉन M1 + M2। M1 हमारा 3 है, x2 हमारा 2 है, प्लस M2 हमारा 1 है, x1 हमारा -2 है, अपॉन M1 + M2 3 + 1, ठीक है। वैसे वाई के M1 हमारा 3 है, y2 हमारा 8 है, प्लस फिर M2 हमारा 1 है, y1 हमारा 2 है, और M1 + M2 3 + 1, ये देगा आपको 6, ये देगा आपको -2, तो 6 - 2 डिवाइडेड बाई 4, और यहाँ पे देगा आपको 24 + 2 डिवाइडेड बाई 4, ये दे देगा आपको 4/4, यहाँ पे आएगा 26/4, 4 से 4 को डिवाइड करोगे कितना आएगा 1, और 26/4 कितना देगा आपको 13/2, ठीक है। तो आर के कोऑर्डिनेट भी कितने आ गए 1, 13/2, ठीक है। ना क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड द एरिया ऑफ अ रोम्बस इफ इट्स वर्टिसेस आर 3,0, 4,5 एंड -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर, ठीक है। क्या बोल रहा है आपको रोम्बस का एरिया निकालना है जिसके वर्टिसेस आपको गिवन है, क्या है वर्टिसेस 3,0, सेकंड वर्टिसेस के क्या है कोऑर्डिनेट्स हैं 4,5, थर्ड वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है -1, 4, और फोर्थ वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट क्या है -2, -1। तो इस रोम्बस का आपको क्या निकालना है एरिया निकालना है, ठीक है।
तो x1 आपका 3 हो जाएगा, x2 आपका 4 हो जाएगा, x3 आपका -1 और x4 आपका -2। वैसे ही y1 आपका 0 होगा, y2 आपका 5 होगा, y3 4 और y4 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या है, डायगनल है ये ए डी सी ए और डी बी क्या है इसके डायगनल। हमें रोम्बस का एरिया पता होता है कि हाफ इंटू डायगनल का प्रोडक्ट। ठीक है, हाफ इंटू डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। ठीक है, इससे हम क्या निकाल देंगे उसका एरिया। तो पहले डायगनल की लेंथ निकालनी पड़ेगी। ठीक है, इस डायगनल की भी लेंथ निकालनी पड़ेगी। वो कैसे निकलेगी, डिस्टेंस फॉर्म से। पहले इस दो पॉइंट के डिस्टेंस निकाल देंगे, फिर इन दो पॉइंट के डिस्टेंस निकाल देंगे, उसको उसमें क्या फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमें क्या मिल जाएगा, रोम्बस का एरिया। ठीक है, तो लेंथ ऑफ डायगनल ए सी, फर्स्ट डायगनल क्या है ए सी, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x3 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y3 माइनस y1 का स्क्वायर। तो x3 कितना है 3, फिर माइनस फॉर्मूले का माइनस, फिर x1 कितना है -1 का होल स्क्वायर प्लस वैसे y2 कितना है 0, फिर माइनस y1 कितना है 4। तो 3 ये कितना हो जाएगा प्लस 3 + 1 4 का स्क्वायर, फिर 0 - 4 -4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16, 16 + 16 32। तो कितना देगा 4√2। ठीक है, अब हम लेंथ करेंगे किसी डायगनल की, लेंथ बी डी डायगनल की, डायगनल बी डी। तो बी डी डायगनल कोऑर्डिनेट क्या होंगे, x2 और x4, y2 और y4। ठीक है, तो x4 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y4 माइनस y2 का स्क्वायर। तो x4 कितना है -2, फिर माइनस x2 कितना है 4। ठीक है, तो -2 - 4 का स्क्वायर प्लस y4 कितना है -1 और y2 कितना है 5। तो -1 - 5 का स्क्वायर, ये देगा आपको -6 का स्क्वायर, ये भी देगा आपको -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, -6 का स्क्वायर 36, ये दे देगा आपको √72। √72 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6√2। नाउ एरिया ऑफ रोम्बस, एरिया ऑफ रोम्बस ए बी सी डी इक्वल टू हाफ डायगनल 1 इंटू डायगनल 2। तो हाफ डायगनल 1 का डिस्टेंस कितना आया 4√2, डायगनल 2 कितना आया हमारा 6√2। ठीक है, 6 4 = 24, √2 2 और अपॉन में 2 ही था, इस 2 से 2 कैंसिल, तो एरिया कितना आ गया आपका 24 स्क्वायर यूनिट। सो द एरिया ऑफ दिस गिवन रोम्बस इज 24 स्क्वायर यूनिट।